स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज प्राइम एचडी में। आज की मूवी का टाइटल है पेट सेमेट्री, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी और इसकी डायरेक्टर है लिंडसे एंडरसन बियर। यह मूवी 2019 में आई पेट सेमेट्री का प्रीक्वल है, यानी उससे पहले की कहानी। सो टाइम वेस्ट ना करते आपको मूवी की तरफ ले जाते हैं। पेट सेमेट्री के बारे में एक ओवरऑल आपको दे देता हूँ। यूएस के एक टाउन है लडलो, जहाँ पर एक पेट सेमेट्री है। इधर मरे हुए जानवर को दफनाया जाता है और उसके पीछे है एक इविल ग्राउंड, जो कि पूरी तरह से शापित होता है। अगर यहाँ किसी भी डेड बॉडी को या एनिमल को दफनाया जाता है तो वो वापस जिंदा हो जाता है, पर एक इविल बन के। इस मूवी में उस ग्राउंड के बारे में बताता है जड क्रेडल, जो कि ओरिजिनल मूवी में था ये, और 2019 वाली मूवी में है ये। इस मूवी में जड अपने बचपन की कहानी बताता है कि कैसे उसने एक एविल ग्राउंड मिला। सबसे पहले हम पेट सेमेट्री की हिस्ट्री क्या है ये जान लेते हैं। तो कई सालों पहले एक पेट सेमेट्री बनाई थी वहाँ के नेटिव अमेरिकन ने, ताकि मरे हुए जानवरों की आत्मा उन्हें एक इविल से बचाए, जिसका नाम था वेंडिगो। और तभी पेट सेमेट्री के पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया ताकि कोई भी उस इविल ग्राउंड पे ना जा सके। और यहीं पर एक मूवीज की फेमस टैगलाइन बोली जाती है, जो थी समटाइम्स डेड इज़ बेटर, जिसका मतलब आपको इस मूवी से पता चलेगा। अब वापस आते हैं जड की स्टोरी, जो कि शुरू होती है ईयर 1969 लडलो में, यानी 2019 वाली मूवी के 50 साल पहले, जब जड जवान था और वो अपनी गर्लफ्रेंड नॉर्मा के साथ अपने टाउन लडलो को छोड़ के जाने की तैयारी में था। जड के पेरेंट्स थे डैन और कैथी। कैथी नहीं चाहती थी कि जड अपना टाउन छोड़ के जाए, पर डैन चाहता था कि जड उस टाउन से चला जाए। पिछली ही रात इस टाउन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। टाउन में एक बिल नाम का आदमी था, जिसका बेटा टिमी, जो कि एक वॉर में गया था, पर वहाँ से वापस आती है उसकी बॉडी, और बिल अपने बेटे की बॉडी को उसी इविल ग्राउंड में दफना देता है ताकि वो वापस जिंदा हो जाए। टिमी वापस जिंदा हो जाता है और जिंदा होते ही अपने कुत्ते को मार देता है, क्योंकि अब वह एक इविल बन चुका है। अब जड कुछ सामान लेने मार्केट जाता है, तभी उसकी जेब से एक फोटो मिल जाती है, जो कि जड टिमी और मैनी की थी। ये तीनों बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे। तभी बिल, जो टिमी का फादर है, जड के सामने पहुंच जाता है और ये अपनी कार की तरफ जा रहा था। ये बिल को झूठ बोलता है कि उसका बेटा टिमी मौत से जिंदा वापस आ गया है, और जड उसे बताता है कि मैं तो इस टाउन से कल बाहर जा रहा हूँ। जड ने टिमी की वापस आने की न्यूज़ अपने पिता और फैमिली को दी, और अगले दिन जड अपने फादर के साथ आखिरी बार आइस हॉकी देखने चला गया, जहाँ जड को अपना पुराना दोस्त मैनी दिखाई देता है, पर ये दोनों बात नहीं करते। वहीं पे हम देखते हैं एक कपल मार्जोरिया और एनिमल, जो कि इस टाउन में मेयर होते हैं। ये दोनों थोड़ा चिंतित होते हैं, पर जो ये खुश थे क्योंकि जड पहला व्यक्ति था जो इस विलेज को छोड़ के जा रहा है। अगली सुबह जूड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर जाने के लिए निकल गया, और रास्ते में एक क्रो उसकी गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है। जूड गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो टिमी का डॉग वहाँ बुरी हालत में खड़ा होता है, क्योंकि कल रात टिमी ने उसे मार दिया था और उसके फादर बिल ने उसको उसी इविल ग्राउंड में दफना दिया, जिस वजह से वापस जिंदा हो गया था। इसी बीच हम देखते हैं मैनी और उसकी सिस्टर डोना को, और क्योंकि डोना को सपने में जानवर दिखाई देते हैं, वो उन्हीं जानवरों का फेस मास्क बनाती थी। डोना अपनी एग्जीबिशन लगाने जाती है और वो अपने भाई को साथ चलने के लिए बोलती है, और उसका भाई साथ चलने से मना कर देता है। इसी बीच उन्हें कुछ आवाज़ आने लगती है। उन्होंने देखा एक सनफ्लावर पर वही इविल ग्राउंड बना हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। तभी टिमी का पैर टकराता है और वो ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। इस तरह जूड और उसकी गर्लफ्रेंड टिमी के घर पहुंच चुके थे। यहाँ टिमी जूड को बुरा भला बोलता है क्योंकि वो वॉर में नहीं गया था। तभी अचानक टिमी के डॉग ने नॉर्मा पे हमला कर दिया। जूड के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी टिमी ने अपने कुत्ते को वहाँ से नहीं हटाया और चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद टिमी ने एक हवा में फायर किया और अपने डॉग को लेकर घर के अंदर चला गया। तभी जूड जल्दी से नॉर्मा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, और यहाँ यह साफ हो जाता है कि कुछ समय के लिए टाउन से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ जूड को मैनी मिलता है, जो अपने हाथ के इलाज के लिए हॉस्पिटल आया था। यहाँ दोनों कुछ समय के लिए बैठकर बातें करते हैं, और हॉस्पिटल से जूड सीधा टिमी के घर चला जाता है।
और जूड वहाँ देखता है कि टिमी अपने हाथों से किसी सूअर को फाड़ कर खा रहा था, और तभी वहाँ बिल आ पहुँचा और टिमी वहाँ से भाग गया। फिर जूड अपने घर जाता है और सब कुछ अपने फादर को बताता है। वहीं जूड देखता है कि उसकी माँ के पैरों पे चोट के निशान है। वो अपने फादर से पूछता है कि वो उसे इस गांव से बाहर क्यों भेजना चाहते थे, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ टिमी घर में कुछ चूहों को खा रहा था, साथ में एक लिस्ट भी तैयार कर रहा था जिसमें वो मारने वाला था। इस लिस्ट में वही लोग थे जिन्होंने वह गांव बसाया था। ये सब टिमी उस इविल ग्राउंड के वश में आकर कर रहा था। फिर कुछ समय बाद वह मेयर और उसकी वाइफ के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी अजीब बातों से उन्हें डरा दिया। वे दोनों समझ गए थे कि शायद बिल ने टिमी को उसी इविल ग्राउंड में दफनाया होगा। ये सब लोग उस ग्राउंड के बारे में जानते थे और मेयर के घर में लगी न्यूज़पेपर की कटिंग और इविल ग्राउंड की पिक्चर से साफ पता चल रहा था कि यह पहले भी हो चुका है। मेयर ने एक मीटिंग बुलाई, पर तभी टिमी के कुत्ते ने मेयर की वाइफ पर अटैक कर दिया। इधर मैनी के घर में पार्टी चल रही थी। यहाँ टिमी मैनी की सिस्टर डोना के साथ बदतमीजी करता है। तब मैनी उसे रोकता है तो टिमी उन्हें धमकी देता है कि वे इस विलेज से बाहर नहीं जा पाएंगे और दोनों यहीं मरेंगे। वहीं मेयर की मीटिंग में उसकी वाइफ भी आ जाती है, फेस पर चोट के निशान लेकर। उसने उस डॉग को मार दिया था। यहाँ डिस्कस होता है कि इन्हें टिमी को मारना होगा। वहीं रात में नाइटमेयर की वजह से जूड की नींद खुल जाती है और उसका ध्यान घर की खिड़की पर जाता है, जहाँ उसे एक परछाई दिखती है। वह गन लेकर वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लकड़ी की सीढ़ी लगी है। थोड़ी आगे चलने पर उसे वही बचपन की फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें तीनों चेहरे सिगरेट से जला दिए गए थे। सामने से एक ट्रक आता है जिससे वह बाल बाल मरते बचता है। वह वापस घर लौटता है तो उसी विंडो पर वह मैनी को देखता है। गन देखकर मैनी चिल्लाने लगता है कि वो मैं नहीं था। फिर वे दोनों टिमी के बारे में पता लगाने के लिए टाउन के चर्च में जाते हैं। यहाँ टिमी डोना के पास पहुँच जाता है, जहाँ टिमी ने डोना को चाकू से मारा, पर डोना के पास भी एक चाकू था। उसने हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश की, पर टिमी ने उसे पकड़कर मार डाला और उसी ग्राउंड में दफना दिया। यहाँ चर्च के पादरी ने जड और मैनी को टाउन का पूरा रिकॉर्ड दे दिया, जिसमें टाउन का पूरा इतिहास था। रिकॉर्ड्स में उन्हें पता चलता है कि 1674 में एक लडलो नाम का आदमी अपने साथियों के साथ यहाँ रहने लायक जगह ढूंढने आता है, पर उसके साथियों को लडलो नहीं मिलता। और वहीं पेड़ पर बने अजीब निशानों से वो समझ जाते हैं कि यह एक इविल लैंड है और यहाँ के नेटिव लोग यहाँ से जा चुके हैं। उन्हें वहाँ भयानक सपने आते हैं, जंगल से डरावनी आवाज़ें आती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें जानवरों का एक कब्रिस्तान मिला, जिसे आज पेट सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वे उसी इविल ग्राउंड पर पहुँच गए। वहाँ एक नेटिव भी मौजूद था। साथियों ने उससे पूछा कि लडलो कहाँ है। नेटिव उन्हें बताता है कि उसे इस इविल ग्राउंड में दफनाया गया है। वहीं पर लडलो किसी जानवर को फाड़ कर खा रहा था। जैसे ही उसका साथी उसके पास जाता है, लडलो उसे भी फाड़ डालता है और खाने लगता है। इसके बाद जब वह अपने साथियों पर हमला करता है तो सभी साथी अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देते हैं और इसी की याद में टाउन का नाम लडलो पड़ता है और उसके साथियों ने इस टाउन को बसाया। ये सब वही लोग थे जिनको इविल मारना चाहता था और टिमी ने जिनकी लिस्ट बनाई थी। डैन के पास एक बुक है जो उसके पिता ने उसे दी थी। इस बुक में इविल का जन्म और किस तरह इविल को मारा जा सकता है सब लिखा था। इविल को मारा जा सकता था सिर्फ उसकी आंख पे वार करके। बिल देखता है कि उसका बेटा टिमी घर में किसी को चबा रहा था। तब बिल को लगता है कि उसने गलती कर दी। यहाँ जड अपने पिता को बता देता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। तब डैन उसे उसी पेट सेमेट्री लेकर जाता है जहाँ इविल की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। वह बताता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने यह रास्ता ब्लॉक किया था ताकि कोई उस ग्राउंड तक ना जा सके। मैंने अपने घर पहुंचा तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और डोना घर पर नहीं थी, पर डोना तो हॉस्पिटल में नॉर्मा से मिलने पहुंची थी। डोना की हालत देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, पर डोना ने पहले ही डॉक्टर को मार दिया था। नॉर्मा जैसे ही डोना का पैर साफ करती है तो उसकी खाल ही उतर जाती है। नॉर्मा जल्दी से बाहर भागी तो डॉक्टर की लाश देखकर हैरान रह गई और तभी डोना ने डॉक्टर के पास खड़ी नर्स को भी चीर डाला। जब तक जड हॉस्पिटल पहुंचा तब डोना नॉर्मा को लेकर जा चुकी थी और खून से फर्श पर लिखा था फार्म, जो कि जड का घर था। वे जल्दी से वहां पहुंचा तो सभी टाउन वाले वहां पहले से ही मौजूद थे। अब बिल भी टाउन वालों के साथ था जो उनके साथ मिलकर टिमी को मारने में जड की मदद करता। उनका प्लान था कि पूरे घर को टिमी के साथ ही जला देंगे।
इसलिए मेयर और उसकी वाइफ चले गए फार्म में और बाकी लोग घर के अंदर, जहां उन्हें नॉर्मा, डोना और टिमी को ढूंढना था। पर टिमी ने मेयर को पहले ही ढूंढ लिया और उसे भी मार दिया। धीरे धीरे टाउन के कुछ और लोगों को भी उसने मार दिया और पूरे घर को खुद ही जला दिया। वहीं घर के अंदर मैनी का सामना डोना से होता है। डोना बड़ी आसानी से मैनी को चाकू मार रही थी, पर मैनी जट को गोली चलाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी बहन थी। ये देख डैन ने डोना पर गोली चला दी और यहीं पे मूवी की फेमस टैगलाइन समटाइम्स डेड इज बेटर बोल ही रहा था कि डोना ने उसी की गन उसके पेट में घुसेड़ दी। तब मैनी ने डोना को आंख में शूट किया, पर डैन भी मर चुका। अब उन दोनों ने देखा कि घर पूरी तरह जल रहा था। तभी बिल वहाँ आ जाता है और उन्हें बेसमेंट के रास्ते बाहर निकालने का फैसला करता है। बेसमेंट के रास्ते में जड को नॉर्मा का लॉकेट मिलता है। उसे लगता है कि नॉर्मा अंदर है, लेकिन ये तो टिमी की एक चाल थी। वे टिमी की चाल को समझ नहीं पाते और सीधा अंदर चले जाते हैं। पर अंदर टनल में कई रास्ते होने की वजह से उन्हें अलग अलग होना पड़ता है ताकि वे नॉर्मा को जल्दी से ढूंढ सकें। यहीं बिल के सामने टिमी आ जाता है। उसी का बेटा होने के कारण बिल टिमी को नहीं मार पाता और टिमी ने बिल को फाड़ दिया। ये देखकर बाकी दोनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि नॉर्मा अभी भी टनल में ही फंसी थी और धीरे धीरे कीचड़ में समा रही थी, जिस कारण उसका सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच टिमी मैनी को खींचकर ले गया और एक ट्रैप के ऊपर लिटाया दिया। अगर ये हिला तो इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। जड मैनी को एक फ्लेयर गन देकर टिमी के पीछे जाता है, पर टिमी पानी में पहले से उसका वेट कर रहा था। वे जड को पानी में डुबाने की खूब कोशिश करने लगा। तभी मैनी ने टिमी पर फ्लेयर गन चला दी, जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगी और वह मर गया। दूसरी तरफ नॉर्मा खुद ही उस कीचड़ से फ्री होकर बाहर आ गई। इन सभी हादसों के बाद जड और नॉर्मा उसी टाउन में रहने लगे, क्योंकि अब डैन की जगह उसके बेटे जड ने ले ली। अब वो भी घर में बाहर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। अब यही इस टाउन को आगे बचाएगा। मैनी टाउन को छोड़ के चला गया और इस तरह होता है इस मूवी का